हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो कैसी रही आप लोगों की दिवाली। मेरी दिवाली तो ठीक ठाक रही, अच्छी रही। तो दिवाली के एक दिन पहले मतलब मैं बताई थी ना आप लोगों को कि धनतेरस के दिन मुझे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं मिली थी। तो दिवाली के एक दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड जा कर के सिल्वर की गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति ले करके आए थे। तो आज दिवाली के दिन हम लोगों को शाम में पूजा करना था। तो यहाँ पर मैं आज थर्सडे था, दिवाली हम लोगों ने थर्सडे को सेलिब्रेट किया था। तो मेरे हस्बैंड की फास्ट होती है, तो सुबह वो पूजा करके चले गए थे, मतलब पूजा उनका हो गया था क्योंकि उनको कथा भी पढ़नी पड़ती है। तो शाम में फिर वो पूजा करते, तो शाम के लिए पूरा मैं तैयारी करने वाली थी। तो ये मैं नहा धो करके पहले मैंने सोचा कि भगवान जी के रैक को सब चीज़ सरिया देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करना था। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने घरों की डेकोरेशन करते हैं। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ अकेले ही, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता है। तो वो तो ड्यूटी चले गए थे, बच्चे दोनों घर पर ही थे क्योंकि दोनों की छुट्टियां थी। क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी 1 तारीख को और दोनों बच्चों की थी 31st को, जिस दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़े बहुत मैंने तोरण जैसा मेरे पास एक मैंने खरीद करके रखा हुआ है, वो लगा दिया। फिर लाइट्स लगाए मैंने, थोड़े से लाइट्स मैं खरीद करके लाई थी। और सब रैक को अच्छे से पोंछ करके सभी भगवान को वहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दिया है, क्योंकि शाम में फिर ये सब करने का टाइम ही नहीं बचता है। पूरा दिन ही काम में लग जाता है। दिवाली के दिन हो ही जाता है, कोई भी फेस्टिवल में हो ही जाता है कि आपके पास टाइम नहीं बचता है। और घर में काम करने वाला अगर एक ही पर्सन है तो उसको, जैसे अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे ये भी करना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू बर्तन पोछा सभी चीज़, बाकी का डेकोरेशन बच्चे दोनों सब चीज़ करना है। तो अकेले पूरा दिन ही लग गया था मेरा। तो यहाँ पर मैं अभी सब चीज़ मैंने सोचा अरेंज करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि लक्ष्मी गणेश की मैंने मूर्तियाँ ली थी। एक बिछिया लिया था जो पैरों में पहने जाते हैं ना, पैरों के फिंगर में, तो वो मैंने लिया था। और यहाँ पर जो ये दिए हैं ना, वो पिछले साल, मतलब मैं क्या करती हूँ दिवाली के टाइम में ही मिट्टी के दिए थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग टेम्पल जाते हैं ना, तो वहाँ पर मैं ले जाती हूँ। तो मैं थोड़े बहुत दिया एक्स्ट्रा खरीद करके रख लेती हूँ। तो वही सब दिया थे, थोड़े पहले के थे और थोड़ा मैंने इस बार जो मंगवाया था लिया था, उन सभी को मैंने पानी में डाल के रख दिया है। क्योंकि जितने देर में पूजा का रैक मैं सब चीज़ डेकोरेट करूँगी उतने देर में इसको पानी में छोड़ के फिर छान दूँगी। तो मैंने पूजा के रैक के लिए दुर्गा माँ की एक प्रतिमा मंगवाई है, जो ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, जो पत्थर के नहीं है, मतलब स्टोन के नहीं है। पता नहीं वो किसी प्लास्टिक प्लास्टिक भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, रबर टाइप से कुछ कोई चीज़ के हैं वो बने हुए, जो अच्छा है, लाइट वेट है और बहुत सुंदर सी प्रतिमा थी। तो मुझे वो भी मतलब आज ही मुझे बैठाना था मेरे मंदिर में। तो और मेरे पास कृष्ण भगवान की जो मेरे पास फोटो थे ना, वो खराब हो गए थे। तो मैं कृष्ण भगवान और राधा माँ मिक्स करके जो होते हैं स्टेचू, वो मैंने मंगवाए थे। तो इन सभी को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा ना कि धो दूँ, लेकिन ज्वेलरी वाले भैया ने बोला था कि आप इसको धोइएगा नहीं तुरंत, मतलब इसको यूज कर लीजिए, उसके बाद जब ये आपको लगे कि हाँ कलर चेंज हो गया है सिल्वर का, तब आप इसको फिर वॉश करना। तो मैंने वही किया, मैंने गीले कपड़े को अच्छे से, जो भगवान जी के फोटोज़ को मैं क्लीन करती हूँ उसी से मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, मतलब अच्छे से साफ करके फिर मैंने भगवान जी सभी को रैक पर अरेंज कर दिया है। भगवान अब शाम में पूजा करना है, तो पूरा जितना कुछ मुझे अभी मैं कर सकती थी मैं कर दूंगी। जितने मुझे मैंने चुनरी लाए थे छोटे छोटे, जो नॉर्मल ही थे, बहुत कोई खास चुनरी नहीं मिली, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के आए थे, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए थे। तो वो आ गए थे। तो उन सभी को मैं अब डाल करके भगवान जी के रैक पर अच्छे से सरिया दूंगी। तब तक दिया भी मेरा हो गया था, तो दिया को भी मैं निकाल दूँगी। छोटे छोटे कितने सारे काम हो जाते हैं, लगता है पूरा दिन ही गुजर जाता है। मेरा तो पूरा दिन ही गुजर जाता है दिवाली के दिन, शाम होते होते एकदम थक जाती हूँ। तो भी बच्चे एक्साइटेड थे, बच्चों को पटाखा फोड़ना था, तो हस्बैंड लेकर के आए थे पटाखा। तो पटाखा भी धूप में रख दिया था बच्चों ने। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ साउंड वाला, मतलब साउंड वाला नहीं, सिर्फ लाइट वाला ही पटाखा हम लोग खरीद करके लाए थे। और यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड की फास्ट थी, तो मुझे मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे को का ही खाना बनाना था।
तो मैंने सोचा चलो दोपहर में ही बना देती हूँ ताकि शाम तक वो खा ले। तो मतलब दोपहर में भी खा ले और शाम में भी खा ले। तो मैंने बनाए थे खीर और सब्जी आलू और सोयाबीन की, क्योंकि बच्चों को था कि सोयाबीन मतलब सब्जी नहीं खाना है मम्मा, लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा मुझे मन कर रहा था खाने का। तो मैंने फिर आलू और सोयाबीन की कुकर में सब्जी बनाई, खीर बनाया और फिर पूरियाँ मैंने तल ली। अगर हस्बैंड भी खाते तो बहुत कुछ बनता, क्योंकि उनको था कि दाल वाली पूरी बनाना है या फिर चावल भी वो खाते हैं तो उन बनाती। लेकिन मैं अपने लिए मतलब बच्चे मेरे थे पूरी और खीर खाने के लिए रेडी, लेकिन मुझे लगा मैं अपने लिए कितना कुछ बनाऊं, तो मैंने खाना एकदम सिंपल सा बनाया था दिवाली के दिन। उसके बाद फिर खाना वाना सब खिला दिया सबको। मैंने फास्ट नहीं रखा था। बहुत लोग फास्ट करके पूजा करते हैं, मैं नहीं, मतलब मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि इतना काम रहता है ना, मतलब एनर्जी शरीर में रहता ही नहीं है। तो मैं खाना खा लेती हूँ, लेकिन हाँ शाम में पूजा करने के पहले मैं स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा होता है। तो हस्बैंड और मैं दोनों मिल करके ही पूजा करते हैं, सिंपल सा पूजा करते हैं, बहुत मतलब एकदम जैसा होता है बहुत लोग करते हैं वैसा नहीं करते, हम लोग सिंपल सा ही पूजा करते हैं। तो यहाँ खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अल्पना बना देती हूँ। मैं हर साल बनाती हूँ, बहुत फैंसी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि एक तो टाइम होता नहीं है, ऊपर से थकावट में और मतलब एक होता है ना जैसे दोनों बच्चों को होता है कि मम्मा बनाओ, मतलब बच्चों को खुश करने के लिए भी मैं बनाती हूँ कि उनको लगता है कि कुछ तो हो रहा है घर में, कुछ तो ऐसा है जो यूनिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा है। तो वो फील के लिए ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर इस बार मैंने अल्पना ना चौक से नहीं बनाए थे, मैंने चावल पीस करके उसका जो लिक्विड होता है ना, चावल पीस करके पानी मिला करके उसमें मैंने रोड़ी मिला दिया था थोड़ा कलर चेंज करने के लिए, ताकि क्योंकि ये टाइल्स में ना उभर करके नहीं आता है। तो थोड़े से मैंने वाइट वाइट ही रहने दिए थे, थोड़े से मैं रोड़ी मिला करके मैंने फिर अल्पना बनाया था। तो ये अभी भीगे हुए हैं, जब ये ड्राई हो गए थे ना शाम में तो अच्छा से ये उभर गए थे। तो वही अल्पना मैं बना रही हूँ। थोड़े से मेरे पास कलर वाले जो अल्पना वाले जो पाउडर आते हैं वो थे, तो वो सभी को डाल करके मैं फिर अल्पना बनाई। और यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर मैं बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैं लक्ष्मी जी के पैरों को अपने घर में बनाया था। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब थक जाते हैं लेकिन अच्छा लगता है, इस तरह से कुछ होता है, इस तरह का कुछ करने में मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पूरा घर को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके अच्छे से अल्पना बना करके भगवान जी का रैक पूरा डेकोरेट कर दिया है। बस अब शाम में स्नान करूँगी और हम लोग फिर पूजा करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अल्पना जो मैंने बनाए थे और लक्ष्मी जी के पैरों को, तो ये किस तरह से दिख रहे थे, कितने आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा। तो शाम में दिया जब जलाऊंगी तो और भी ज़्यादा सुंदर निखर करके आएगा। तो शाम का टाइम फिर मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर नहाए दोनों, फिर पूजा किए। तो सिंपल सा पूजा मैंने रैक पर ही कर लिया, नीचे उतार करके नहीं किया। और पूजा करने के बाद फिर बाहर में जल्दी जल्दी दिया भी जलाना होता है, क्योंकि बच्चों को था कि मम्मा पटाखे फोड़ने हैं। और गर्मी तो इतनी थी पूछो ही मत। विशाखापट्टनम में कहीं भी दिवाली के टाइम में थोड़ी गर्मी हो ही जाती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं उसके कारण। बट मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने मतलब थोड़ी देर बैठ के मैंने अपने आप को सुखाया, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था। होता है ना आप पूजा पाठ करो तो फ़ैन बंद करना पड़ जाता है, तो उसके कारण पूरी गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग दिया जलाए बाहर में, तो बहुत ही सुंदर सा ये अल्पना दिख रहा था। और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा बदमाशी करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर फिर हम लोग रात में जो लाइट हम लोगों ने लगाए थे शाम में, मतलब एक दिन पहले ही हम लोगों ने लाइट को लगा दिया था, तो वो सब जलाए। हस्बैंड का फास्ट था, तो पहले मैंने उनको खाना दे दिया पूजा करने के बाद कि आप खा लो, उसके बाद पटाखे जलाना बच्चों के साथ, क्योंकि उसमें अच्छे खासे टाइम चले जाएंगे ना, तो उनको भूख भी लगी हुई होगी। तो मैंने उनको खीर और पूरी दिया, क्योंकि फास्ट था, सब्जी खा नहीं सकते थे वो। तो मैंने पूरी बिना नमक वाली बनाई थी, सब अच्छे से बनाया था, मतलब अलग करके उनका। तो वो खा रहे थे बाहर में बैठ करके। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जितना मेरे से पॉसिबल है विशाखापट्टनम में जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को सिर्फ मतलब उनको टाइम मिल नहीं पाता है, और कितना ही मैं उनको काम दूँ, क्योंकि ऑफिस का भी सारा चीज़ करना, फिर बाहर भी उनके साथ ही जाना, तो घर के अंदर का काम कितना ही दूँ मैं उसको, इसलिए मैं अकेले ही कर लेती हूँ ज़्यादातर करके। तो यहाँ पर फिर मैं
दोनों बच्चे मेरे उछल रहे थे कि मम्मा जल्दी करो, नीचे चलो नीचे चलो, पटाखे ले लेकर के दोनों हाथ में रेडी थे। तो पहले तो उन लोगों का शाम में ही मैंने उन लोगों का कपड़ा चेंज करवा दिया था, और दोनों मैंने सेम सेम ही पहनाए थे, येलो कलर के टी शर्ट और पैंट। मुझे अच्छा लग रहा था, दोनों भाई एक जैसा ही दिख रहे थे। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, और गर्मी काफ़ी थी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि फ़ोटो मैं ले रही थी, वो अपना पोजीशन बैठा रहे थे। फिर मैंने उनको बताया वीडियो ले रही हूँ, तो हंस करके पीछे भाग गए कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। बट मुझे हंसी आ रहा था तभी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतरे, नीचे अपने मतलब जो मेरा घर है, मतलब मेरे ऑनर का घर, मेरा नहीं, तो वहाँ उस बिल्डिंग के नीचे उतरे रोड पर पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि छत पर भी हम लोग फोड़ते हैं, तो लेकिन पहले नीचे थोड़ी देर के लिए फोड़े। तो ऊपर जो मैं लाइट दिखा रही हूँ ना, वो मेरा घर था। तो मेरे बिल्डिंग में मैं मतलब दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ, और नीचे वाले जो एक रेंटर हैं वो लोग मतलब 1 नवंबर को सेलिब्रेट करने वाले थे, और मेरे ओनर क्रिश्चियन हैं तो वो नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे बिल्डिंग में सिर्फ मेरे घर में ही लाइट लगी हुई थी। उसके बाद फिर अब हम लोग पूरा जितने पटाखे लाए थे तो सब मिल करके अब हम लोग जलाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए और हमारे साथ ही इन्जॉय कीजिए, और विशाखापत्तनम की दिवाली को एंजॉय कीजिए। अभी तो ये फ़िलहाल मैं नीचे का आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ थोड़े बहुत ही पटाखे फूट रहे थे। अब मैं थोड़ी देर के बाद जब छत पर जाऊँगी ना, तब आप देखना कि कितने सुंदर सुंदर पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे थे, कितने खूबसूरत वाले वो रॉकेट्स थे, और आसमान तारा जो होता है वो सब बहुत ही सुंदर सा लाइटिंग वाला एक। चलो खा लो। पटाखा फोड़ा गया था, जिसका वीडियो मैंने शूट किया है वो देखिएगा आप लोग, बहुत ही खूबसूरत था। पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ से ला पाते हैं उस तरह के पटाखे। तो यहाँ थोड़े बहुत मैंने भी जलाए। तो हम लोग किसी भी मतलब पटाखे, मतलब कोई भी पटाखा साउंड वाला नहीं खरीदे थे, सभी बस लाइट वाला था, और बच्चों की खुशी वाला, मतलब बच्चे जिसमें खुश हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों बेटा मेरा पूरा खुश था बहुत, मतलब हम लोग ध्यान भी दे रहे थे, क्योंकि ये लड़का बच्चा होता है ना, थोड़ा एक्टिव होता है, थोड़ा सा नटखट हो जाता है इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो हम लोगों को बीच में उन लोगों को डांटना ही पड़ रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रहो, नहीं तो हाँ जलने का डर रहता है। पटाखे से तो आप जानते हो कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है, इसलिए बीच में उन लोगों को थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ता था। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही आकर के पटाखे फुड़वा रहे थे, उन लोगों को अकेले हम लोगों ने नहीं भेजा था। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने वीडियो बनाए, थोड़े से हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सब खुश थे, सब हैप्पी थे। तो चलिए अब छत पर चल के दिखाएंगे थोड़ी देर में कि कैसा रहा छत के ऊपर से विशाखापत्तनम का नज़ारा। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही, आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरी विशाखापत्तनम वाली दिवाली ऐसी रही। इस घर में मैंने लगभग 4 से 5 दिवाली मनाए हैं, और अच्छा लगता है आप जहाँ रहते हैं वहीं सेलिब्रेट करना, और बस कोई भी फेस्टिवल आप खुश होकर के अच्छे से मनाओ तो अच्छा फीलिंग देता है। यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा खुद से ला करके फुलझड़ी जलाना, उसको था कि मुझे खुद से ही जलाना है, क्योंकि भैया जला रहा है, डैडी जला रहे हैं, तो मुझे भी जलाना है। तो फिर उसके डैडी ने ही छुरछुरी दे करके उसको बताया ऐसे ऐसे जलाना, तो वो जला करके खुद का वीडियो बनवा रहा था। बहुत ही हैप्पी मोड में था बच्चा। तो अभी हम लोग छत पर आ गए हैं, और यहाँ से आप लोग देखिए कि विशाखापत्तनम का जो आसमान था कैसे पटाखों से भर गया था। और आप देखिए कितना खूबसूरत सा पटाखा, कितने खूबसूरत आसमान तारे लोग जला रहे थे। मुझे पटाखे छोड़ने से ज़्यादा उन सभी को देखने में मज़ा आ रहा था। तो मैं बहुत अच्छे से छत पर एंजॉय की, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बनाए, और बहुत ही मतलब अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था। भले जो लोग जला रहे होंगे उनको क्या फील हो रहा होगा पता नहीं, लेकिन मुझे बस छोटी छोटी खुशी में ही फीलिंग अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा स्टंट दिखा लेती हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा स्टंट दिखाया। आप लोगों को ये वाला मेरा वीडियो कैसा लगा है, रील्स में इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट किया है, बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नेम सेम ही है, प्रिया अमर की दुनिया। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर भी जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ रील्स मैंने दिवाली के डाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा।
और ये एक पता नहीं कौन सा पटाखा था, ये कंटिन्यू लगभग 15 मिनट तक फूटते रहा था। ये पता नहीं कौन किन्होंने जलाया होगा, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही किसी ने जलाया था, जो मेरे छत के ऊपर वो आ रहा था, मतलब उसका लाइट। और आप देख सकते हैं ये कम से कम 15 मिनट तक कंटिन्यू छूटते रहा था। इतना खूबसूरत था ये वीडियो, और इतना खूबसूरत ये पटाखा जल रहा था ना। तो यहाँ पर पहले मैंने तीनों का, मतलब मेरे हस्बैंड का, दोनों बच्चों का वीडियो बनाया, फिर इसी सेम कंटिन्यूटी में ही मैंने फिर अपना भी वीडियो बनवाया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग बहुत, मतलब छत पर जब आए ना तब एक्चुअली दिख रहा था कि पटाखे कितने ज़्यादा फूट रहे थे। नीचे रोड पर तो उतना नहीं पता चलता है, क्योंकि एरिया में उतना लोग नहीं फोड़ते हैं, लेकिन छत पर जब आए तब दिखा कि कितना खूबसूरत पटाखा इस बार फोड़ा गया था। तो यहाँ पर मैं पहले तो तीनों ने बनवाया वीडियो, फिर मैं यहाँ पर आई, और मुझे इतना मतलब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लग रहा था कि बस मेरे हाथों में आ जाएंगे सारे पटाखे, ये जो लाइट्स है। और बहुत ही खूबसूरत था। कैसी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी दिवाली तो बस ऐसी थी, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, काम से थका हुआ, पूजा पाठ, खाना पीना, बस ऐसी रही मेरी दिवाली। और बट हाँ, सुकून था, शांति था, परिवार के साथ, बच्चे खुश थे तो उसका भी हैप्पीनेस था। और आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया वीडियो में बनाऊंगी तो फिर ज़रूर डालूंगी जल्दी ही। दिवाली का वीडियो मैंने 2 दिन टाइम लिया, क्योंकि मैं थक गई थी, दूसरे दिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था बेड से, तो थोड़ा टाइम लिया मैंने एडिटिंग करने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब हरासमेंट जैसा हो गया था। बट फिर भी मुझे ख़राब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके एक दिन पहले हम लोगों ने पूरा इंजॉय किया था मन भर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे, बाय।